आज हम बात करेंगे मनी की। पैसा क्या है? मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। पैसा भी एक एनर्जी है। अब पैसे की एनर्जी से क्या मतलब है, क्योंकि हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी है। पैसा वो एनर्जी है जो हमारी लाइफ को हर तरीके से इम्पैक्ट करता है। पैसे की एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्योंकि ये एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी के बने हैं, तो हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा है? तो उसके साथ भी हमारा उस एनर्जी के साथ हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब हम लोग बोलते हैं, हमारे दिमाग में ये बचपन से चीज़ें हैं कि अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे से गलत आदतें आ जाती है, पैसे से बहुत कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब हम पैसे को उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उसको एक चीज़ ऐसी मान रहे हैं जिससे हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। तो क्या हम उसकी वैल्यू कर पा रहे हैं? हमारा उससे रिश्ता अच्छा है? बहुत ज़रूरी है। आज हम एबंडेंस की बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात करते हैं, और आज इस कोविड के टाइम पे सबका बिजनेस, जॉब्स खतरे में है या चली गई हैं, या हम ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने का। पर कभी हमने सोचा हमने मनी को ट्रीट कैसे किया जब हमारे पास था? चाहिए सबको, लेकिन हम बोलते उल्टा हैं। तो एनर्जी फील्ड में, वाइब्रेशंस की फील्ड में, तो वो वाइब्रेशंस कैसे उस तक जाती है, वो बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर पैसा हम देखते हैं कि इधर उधर ड्रॉर में पड़ा है, या फिर कहीं सोफे के अंदर घुस गया है, या कहीं पड़ा है, तो इसका मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो जब हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो एनर्जी भी हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं होगी। अभी इनडायरेक्ट में हमारे पास वो चीज़ें रहती नहीं है, टिकती नहीं है, हमें हमेशा अभाव रहता है उस चीज़ का, कमी रहती है हमारे जीवन में उस चीज़ की हमेशा। तो पैसे के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपने प्रिय चीज़ों के साथ करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कंजूस हो जाइए और उसे दबा दबा के उसको इधर उधर रखिए, पर उसके साथ संबंध की बात है। मैं एक दिन कोई फेंग शुई की किताब पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमें वॉलेट कौन से कलर के रखने चाहिए। वॉलेट वो बोलते हैं रेड कलर के रखिए, ग्रीन कलर के रखिए, ब्लैक कलर के रखिए। अब ये फेंग शुई है, आपको समझ में आता है तो रखिए। मैंने कभी इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ राय नहीं दे पाऊँगी, पर हाँ, मान्यता है, चाइना में भी ये चीज़ मानते हैं फेंग शुई को। अब हम बात करते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा हो पैसे से। तो हमें उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर रिश्ता बनाने के लिए जो लॉ ऑफ एबंडेंस में बात होती है, उस किताब में बॉब प्रॉक्टर ने बताया है कि जब हम ये नोट लेते हैं तो नोट के साथ हमें रिश्ता कैसे बनाना चाहिए। अब ये नोट है, ये एकदम साफ़ सुथरा क्लियर नोट है। इसको रादर मैंने वॉश ही किया हुआ है क्योंकि ये कहीं बाहर से आया है, तो अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से। तो अगर हम इसको स्मेल करते हैं तो हमें इसके साथ एक ट्यून इन हो जाते हैं, जो कि शायद कोई भी नहीं करता, लेकिन ये किताबों में लिखा हुआ है कि जब हम नोट को स्मेल करते हैं, अगर अच्छा नोट है, नया नोट है, एक बार इसको वॉश कर लीजिए, उसके साथ अपना रिश्ता इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी एनर्जी को फील करने के लिए, उसकी एनर्जी को बॉडी में उतारने के लिए इसको हम अगर स्मेल करते हैं तो हमारा रिश्ता धीरे धीरे बनने लग जाता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड लगा कि ये तो कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं, पर ऐसा लिखा हुआ है। तो जब हम इससे रिश्ता बना रहे हैं तो हम इसको कैसे रखते हैं? कहाँ कहाँ दराजों में इधर उधर हमारे सिक्के पड़े हुए हैं, हमें सबको इकट्ठा करके एक डब्बे में एक तरीके से उसको अरेंज करना चाहिए। इसको बड़े नोटों को पॉकेट में, और अगर हमें इमरजेंसी में कोई नोट की ज़रूरत पड़े तो वो भी हमें पर्स में अलग से रखना चाहिए, वॉलेट के अंदर, कि हमें इमरजेंसी में ज़रूरत हम निकाल लें। दूसरी बात ये कि हमें बिल्स को अपने वॉलेट में नहीं डाल के रखने चाहिए। जब हम बिल्स को डालते हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बिल की जो पे करनी है वो एनर्जी वहाँ विड्रॉ करने लग जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और इसको अपने लाइफ में बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसके लिए एक ऐसा वॉलेट लें जिसके अंदर आप अलग अलग अपने क्रेडिट कार्ड अलग रखिए, डेबिट कार्ड अलग रखिए, नोट्स को अलग रखिए, और जो आपको कभी इमरजेंसी में चाहिए वो थोड़े से पैसे उस पॉकेट में अलग रखिए। लेकिन बिल्स उसमें मत रखिए, क्योंकि बिल्स हमेशा आपके खर्चे डिमांड करेंगे। आपके अगर वॉलेट्स में, अगर वॉलेट के अंदर ये भी है, तो इसको भी आप अपनी लविंग एनर्जी अगर देते हैं हम कार्ड्स को भी, तो वो हमारे लिए काफ़ी, जैसे हमने अपने अभी मनी नोट को दिया,
इसको स्मेल किया, तो इसको भी अगर हम अपनी लविंग एनर्जी कभी देंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और हमारे अंदर एबेंडेंस घर के अंदर आने लग जाती है। ये करके देखिएगा। ये टिप कैसा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।